هندوس يا انجاز يا هندوس يا انجاز محمد سيد الناس محمد सय्यद الناस। अल अक्सा मस्जिद पर हिंदुओं के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया गया। فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم فهم على حدودكم ويحتلون من أرضكم। हिंदुस्तान में जो नफरत की आग भभक रही है उसको लेकर अब विदेशों में क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी आरएसएस की नफरत का जवाब देने के लिए अब फिलिस्तीन ने बड़ा ऐलान किया है, एक बड़ा ऐलान। फिलिस्तीन के मुस्लिमों ने जिहाद की बात कही है। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। ऐसा लगता है देश को किसी की नजर लग गई है। जब से सरकार ने सत्ता संभाली है बार बार हिंदू मुसलमान हो रहा है और दूसरे मुल्क में अब क्या हालात है आपको दिखाते हैं। लेकिन एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सरकार ने जो बोया उसको लेकर अब बहुत गलत हो रहा है। दूसरे मुल्क फिलिस्तीन में मुस्लिमों के बेकसूर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की बात कही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दिखाते हैं आपको वीडियो जिसमें क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप उसको सुनिए। هندوس يا انجاز يا هندوس يا انجاز محمد سيد الناس محمد سيد الناس فهذه امريكا وعدوانها على العراق وافغانستان وتلك السويد وخطفها لابناء المسلمين وفرنسا تعتدي مرة والروس مرات والصين وما أدراك ما جرائم الصين ثم ها هم عباد البقر الهندوس الذين هدموا المساجد وقتلوا المسلمين ودمروا قراهم ها هم يتجرؤون على مقام سيد البشر. أما أنتم يا أهل باكستان فإن تحرككم لقتال الهندوس أوجب من تحرك غيركم فهم على حدودكم ويحتلون من أرضكم ويقتلون أهلكم। सुना आपने, साफ तौर पर विरोध की आग फिलिस्तीन की में धधक रही है और हिंदुओं के खिलाफ कैसे जिहाद छेड़ने का ऐलान किया है वो आपके सामने है। एक खबर के मुताबिक जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी नेताओं के पैगंबर मोहब्बत पर विवादित बयान को लेकर अब विरोध की आग फिलिस्तीन में धधक रही है। अल अक्सा मस्जिद पर हिंदुओं के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान किया गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियों को लेकर अब विरोध के सुर फिलिस्तीन से सुनाई दे रहे हैं। इस्लामी स्कॉलर निधाल सियाम ने कहा कि हम अल अक्सा मस्जिद से मुस्लिमों की सेनाओं को संबोधित कर रहे हैं। मिस्र, तुर्की, जॉर्डन और सभी मुस्लिम देशों में हम कहते हैं तुम कहां हो? क्या ये तुम्हारे धर्म और पैगंबर मोहम्मद का समर्थन करने का सही समय है? क्या यही सही समय नहीं है? आप अपने देशों को आजाद कराएं। पाकिस्तान के लोगों को आपकी हिंदुओं का मुकाबला करने में अन्य किसी की तुलना में अधिक जिम्मेदारी है। वीडियो में हिंदुओं के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने का आह्वान किया गया। वीडियो में कहा कि सबसे पहले अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर हमला किया, इसके बाद स्वीडन ने मुस्लिम बच्चों को अगवा किया, फ्रांस ने हमला किया, रूसियों ने कई बार हमला किया, फिर चीन ने अपराध किया, अब गायों की पूजा करने वाले हिंदुओं ने मस्जिदों को नष्ट किया, मुस्लिमों के कत्ल किए और उनके गांव को उजाड़ दिया। इस दौरान पाकिस्तान से हिंदुओं पर हमला का आह्वान किया गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लोगों, आपको हिंदुओं से लड़ने में अधिक बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। वो हिंदू बिल्कुल तुम्हारी सीमा पर है, उन्होंने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारे लोगों को मार रहे हैं। हिंदुओं से मुकाबले के लिए जंग के मैदान को खोलने का समय आ गया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी का बड़े पैमाने पर देश और विदेश में विरोध हो रहा है। ये विवाद थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। कई देशों में भारतीय उत्पादों के बायकॉट की भी खबरें आ रही हैं। वहीं इसके वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि अल अक्सा पर कट्टरपंथी फिलिस्तीन हिंदू गंदे हैं, पाकिस्तान को हिंदुओं पर हमला करना चाहिए, कट्टरपंथी इस्लाम की असली रंग है। मैं कट्टरपंथ के खिलाफ भारत के साथ खड़ा हूं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के दूसरे मुल्कों तक ये हिंदू मुसलमान की हवा धधकने लगी है और किस तरह से अब हमारे हिंदुओं को इसका नुकसान हो रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि आपको अधिक विशिष्ट होना होगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। भारतीय राज्य के निर्वाचित नेताओं को नहीं लगता कि वर्तमान में निष्पादन अभियान चला रहे पक्ष की ओर से कोई कट्टरपंथ है। उनका दावा है कि भारत में शांतिपूर्ण सूफीवाद के रूप में विचारधारा प्रवाहित होती है। अब आप भी सोच समझ सकते हैं कि किस तरह से
नुपुर शर्मा का एक बयान पूरे दुनिया भर में घूम रहा है और उससे किस तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब भारत देश में तो हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, लेकिन गंदी राजनीति ने आज देश का हाल क्या कर दिया है वो आप सबके सामने है। अब आगे क्या होगा ये चिंता का विषय है, ये देखना होगा। इससे डर मन में उत्पन्न हो रहा है, विचलित कर रहा है मेरा मन लगातार, क्योंकि जिस एकता में अनेकता की हम बात करते थे, जिस एकता को हम आगे लेकर चलने की बात करते थे, उस एकता में तो दरार डाली ही। लेकिन बाहर रह रहे हमारे साथियों को, हमारे हिंदू भाइयों को किस तरह से अब यही तकलीफों का सामना करना पड़ेगा ये भी सोचना चाहिए। डिवाइड एंड रूल, मैं कहती हूं ना, इतिहास पढ़िए। जब इतिहास में महाराष्ट्र के विरोध हो रहे थे तब दूसरे समुदाय के लोग हंस रहे थे, जब ईसाइयों पर विरोध हुए तो दूसरे धर्मों के लोग हंसे, लेकिन जब खुद पर आई चीजें तब लोगों को समझ में आया कि किस तरह से हम बेवकूफ बन रहे थे। आज यही चीज मैं हिंदू मुसलमान दोनों के लिए कहूंगी कि मुस्लिम्स पर कुछ होता है तो अगर हिंदू खुश हो रहे हैं और हिंदुओं पर कुछ होता है तो मुस्लिम खुश हो रहे हैं, तो ये आप दोनों की गलतफहमी है कि ये चीजें एक दूसरे के साथ हो रही हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक लोग अपना लाभ उठा रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? आज बात फिर डिवाइड की आने लग गई है। आज हम बात जहां दुनिया के दूसरे मुल्क अपनी प्रगति कर रहे हैं, अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, वहां आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं? गड्ढों में मंदिर ढूंढ रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अपने विकास का आता पता नहीं, खोज आगे बढ़नी चाहिए, हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़ने चाहिए, तो खोज में अटके हुए हैं लोग शिवलिंग के। विश्व गुरु बनाने को लेकर विश्व शर्म से झुका दिया है। यह है असलियत, और जो लोग ये नहीं सुनना चाहते वो जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आपने बात करी थी चांद की, लेकिन आज गड्ढों में आपने देश को डाल दिया है। कहां जाएगा ये देश, कहां जाएगी ये देश के लोगों की सोच, किस गर्त में जाएंगे? जो वीडियो देखे जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी इस चीजों में इन्वॉल्व थे, वो दिल में एक डर पैदा करते हैं कि जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वो लोग कहां हैं? पैगंबर को लेकर आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पैगंबर ने कहा था पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो। शायद वो लोग ये भूल गए हैं। उन्होंने कहा था जितना इंसान पढ़ेगा, जितना हमारा मुस्लिम बढ़ेगा उतना बढ़ेगा। तो क्या आप लोग ये भूल चुके हैं? आप जिनके लिए लड़ रहे हैं कम से कम उनकी बातों का सम्मान करिए, उसे अपनाइए। और मैं ये दोनों पक्षों को कह रही हूं कि हमारे लिए शिक्षा, हमारे लिए हमारा विकास जरूरी है, ना कि इन चीजों में पढ़ना। बाकी आपकी इच्छा है। कैसा लगा वीडियो, आपकी क्या राय है, मेरी बातें आपको कहां तक सही लगती हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।